सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमाम पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरास लगाए जाए। उसका मकसद क्या था जी? उसका मकसद यही था कि लोग अक्सर शिकायत करते थे कि कस्टोडियल टार्चर होता है थानों में, लोगों से रिश्वत मांगी जाती है, पैसे मांगे जाते हैं, वहां डीलें होती हैं। ये जब तमाम शिकायत जब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री के पास पहुंची हैं, जब जो डिसीजन मेकर्स हैं, चाहे लॉ कमीशन है या जो पुलिस के रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो अल्टीमेटली हायर लेवल पे ये फैसला हुआ शौकत साहब कि तमाम थाने जो हैं वहां सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे। लेकिन यहां आप देखिए कि शरेआम जो है नंगा नाच हो रहा है, नंगा नाच। तो व्हाट टू टॉक ऑफ इंस्टॉलिंग सीसीटीवी कैमरास इन द पुलिस स्टेशन। एक तरफ से कानून की मंशा ये है कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, ठीक है। और दूसरी तरफ से आप ये देखिए, मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं इस चीज को कभी भी ये नहीं जायज नहीं मैं ठहरा सकता, चाहे मुझसे पूरा सिस्टम नाराज हो जाए, अवाम मुझसे नाराज हो जाए, कोई भी मेरे दोस्त अहबाब मुझसे नाराज हो जाए, लेकिन मैं कानून का स्टूडेंट हूं। मैं जम्मू की अगर बात करें, सिर्फ जम्मू की नहीं बल्कि हिताए पीर पंचाल की, जब भी कोई बात होती है बेबाकी के साथ अपनी बात हर मुद्दे पे उठाना, हर गरीब की बात बड़े पैमाने पे उठाना, उन सब में एक बड़ा नाम एडवोकेट शेख शकील साहब का आता है। आज मैं जम्मू में हूं इनके पास। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे याद करने के लिए। हाँ सर, जिस तरह से जम्मू के अंदर एक मामला सामने आता है, एक एसएचओ साहब की तरफ से एक नौजवान के सबसे पहले तो उसके जिस्म से कमीज उतारी जाती है, उसके बाद उसको गाड़ी पे बांधकर जम्मू की हर गली के अंदर उसे जो है वो घुमाया जाता है। ये सवाल मैंने राजौरी से भी आपके साथ किया था, आज मैं आपके पास पहुंचा यहाँ फेस टू फेस। क्या कानून इस चीज की इजाजत देता है एज पर एक्सपीरियंस सर? देखिए, हिंदुस्तान में आईन है जी, कानून है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हम यहाँ रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। किसी भी सभ्य समाज जी, जिसको हम सिविलाइज्ड समाज कहते हैं, उसमें इस किस्म की हरकत की कोई इजाजत नहीं है जी। आज आपने एक शख्स जिसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा है, आपने उस शख्स को परेड किया, उसके कपड़े उतार दिए, उसको गाड़ी की बोनट पे बिठा दिया, उसके गले में जूतों का हार पहनाया। इसका मतलब यह है कि किसी भी शख्स के ऊपर जो इल्जाम लगता है, अब हमारे यहाँ पे कम से कम 10 आईएएस ऑफिसर्स के ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने पैसे लेकर, सीबीआई कह रही है कि उन्होंने गन लाइसेंस बनाए। तो फिर उन आईएएस अफसरों को भी तो बोनट पे बिठा के उनके गलों में भी जूते के हार डाल के उनकी भी तो परेड होनी चाहिए। यहां पर ऐसे ऐसे लैंड ग्रैबर हैं, मगरमच्छ हैं, जो कि व्हाइट कॉलर है, जो रोज मिनिस्टरों के साथ बैठ के फंक्शनों में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर तो उनके गलों में भी जूते के हार डालने चाहिए। यहां पे ऐसे ऐसे करोड़पति लोग हैं जिनका जो पास्ट जो रिकॉर्ड है, जो कि मुकदमों में मुलव्वस थे, आज वो खुल के कह रहे हैं कि जो एसएचओ बख्शीनगर ने किया वो ठीक किया। लेकिन मैं उनसे एक सवाल करता हूं कि अगर ये कानून की प्रणाली नहीं होती और उनको अच्छे वकील डिफेंड नहीं करते तो आज वो भी जेलों में होते और आज उनकी भी परेड होनी चाहिए थी, आज से 15-20 साल पहले। ये कौन सा समाज, हम समाज को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? आप मुझे एक चीज बताइए। अगर जो बख्शीनगर में हुआ, जो इससे पहले गंग्याल में हुआ, और इससे पहले जो लिंक रोड में हुआ, एक लड़के का सर मुंडवा दिया, तो फिर आप एक काम कीजिए ना, फिर ये अदालतें बंद कर दीजिए, कानून की कोई जरूरत नहीं है। फिर क्यों हम जजेस को बना रहे हैं, क्यों प्रोसिक्यूटर्स को बना रहे हैं, क्यों हमने लॉ कॉलेजेस खोले हुए हैं? फिर इसकी क्या जरूरत है, आप मुझे बताइए। अगर आपसे क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा होता, अगर आपसे चिट्टा कंट्रोल नहीं हो रहा, तो इसका क्या मतलब है कि आप इस किस्म के जो अनसिविलाइज तरीके हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज नहीं करती, जिसको कानून की कोई किताब रिकॉग्नाइज नहीं करती, आप चाहते हैं कि मैं जो लॉ का स्टूडेंट हूं मैं भी वही करूं जो एसएचओ बख्शीनगर ने किया? देखिए, लोगों के अपने एक जज्बात, देखिए जिसकी
चेन स्नैचिंग हुई है, जिसकी स्कूटी चोरी हुई है, उसके एक अपने जज्बात हैं। मैं मानता हूं कि कल को मेरी भी चोरी होगी, मैं भी चोरी के खिलाफ हूं, मैं भी क्राइम के खिलाफ हूं। लेकिन शौकत साहब, अभी इस मुल्क में अभी कानून है। अभी इस मुल्क में जिसे हम कहते हैं बीएनएस है या बीएनएसएस है, जो हमने नया कानून बनाया है, वो कानून तो ये कहता है कि अगर आपने किसी को गिरफ्तार करना है तो आपने मेमो ऑफ अरेस्ट बनाना है, उसके नजदीकी रिश्तेदारों को इन्फॉर्म करना है कि हमने आपके घर के फर्द को गिरफ्तार किया है। आपने उसको 24 घंटे के अंदर अंदर आपने गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में या डिस्पेंसरी में उसको पेश करना है, उसको डॉक्टरी के लिए, ताकि यह पता चले कि उसको टॉर्चर तो नहीं हुआ। आपने उसको नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर पेश करना, ताकि उसकी कस्टडी रेगुलेट हो सके, जिसको हम कहते हैं ना रिमांड पे। जी ठीक है जी। तो फिर ये सारा प्रोसेस खत्म कर दीजिए, अब बंद कर दीजिए जी। और मैं एक चीज और आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जम्मू कश्मीर में 1928 में हाई कोर्ट बना था। 1928 महाराजा हरि सिंह साहब ने बनाया था। और जो हाई कोर्ट है ये कस्टोडियन है फंडामेंटल राइट्स की। और फंडामेंटल राइट्स क्या है? मेरा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। हो सकता है मैंने गलती की, बिल्कुल हो सकता है मेरे पे एलिगेशन लगा मैंने चोरी की है, तो इसका मतलब क्या मेरी मूंछें मुड़वा देंगे आप, मेरा सर मुड़वा देंगे आप? और ट्रायल जो मेरा होना है, अभी ट्रायल से पहले ही आप मुझे पनिश कर रहे हैं, आप मेरी परेड कर रहे हैं पूरे शहर के अंदर। कानून इसकी शौकत साहब कोई इजाजत नहीं देता। बाकी जो चला रहे हैं सिलसिला, और मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, ये मॉब जस्टिस है। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आने वाले दिनों में आप देखेंगे यहां सड़कों के ऊपर कत्ल होंगे। ये मेरी आप बात याद रखिएगा। अगर कोई लड़का पकड़ा जाएगा किसी लड़की के साथ छेड़खानी, तो जिस किस्म की एनकरेजमेंट शुरू है, आप देखेंगे लिंचिंग होगी सड़कों के ऊपर। कोई शख्स अगर वो बोवाइन स्मगलर होगा जिसके ऊपर एलिगेशन है कि वो गौ तस्करी कर रहा है, लोग जिंदा उसको मार देंगे सड़क के ऊपर। अदालत की क्या जरूरत है? आप मुझे बताइए, हम किस तरफ जा रहे हैं? ये डायरेक्शन कौन सी है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत देता है? कानून इजाजत देता है? और आपको मजे की बात बताऊंगा जी सर, हमारा मुल्क हिंदुस्तान ये सिग्नेटरी है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक सर। हमने पूरे वर्ल्ड में माना है कि हम ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये क्या ह्यूमन राइट्स है? ये कौन सी ऑब्जर्वेंस है ह्यूमन राइट्स की? मान लिया वो चोर है, लेकिन अभी कोर्ट में साबित होना है कि वो चोर है या नहीं। लेकिन आपने उससे पहले ही उसका ट्रायल भी कर दिया और उसकी कन्विक्शन भी कर दी पूरे समाज के सामने। मेरी बातें बहुत कड़वी लगेंगी पुलिस को, बहुत कड़वी लगेंगी आपको। जिस तरीके से क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है और जिस तरीके से चोर भी अलग अलग हथकंडे बना रहे हैं, तो मुझे लगता है पुलिस को भी उतना ही सतर्क होना पड़ेगा, होशियार होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस किस्म के क्राइम को डील करने के लिए। लेकिन ये कौन सा तरीका आपने पकड़ लिया कि सड़कों के ऊपर आप बारात निकाल रहे हैं, परेड कर रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं? क्या बात है जी। फैसला जो है वो कानून का सड़कों के ऊपर हो रहा है। फिर मैंने आपको कहा ना कि ये मॉब जस्टिस है, ये मॉब फैसला कर रहा है कि हमें करना क्या है। लेकिन कानून में इसकी, आपने मुझे पूछा था क्या कानून में इसका इजाजत देता है? मैं साफ कहूंगा इसकी कोई इजाजत नहीं देता। और मैं आपको बताऊं 1996 में जी सर, सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी। उस केस को हम कहते हैं डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 15 गाइडलाइंस दी पुलिस को, ताकि किस तरीके से कस्टोडियल टॉर्चर से लोगों को बचाया जाए। उसमें उसी में ये गाइडलाइंस लिखी हुई है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जजमेंट जो है तमाम चीफ सेक्रेटरीज को और डीजीपीज को पूरे हिंदुस्तान में भेजी जाए और हर एक थाने में इनको वहां पे एक बोर्ड के ऊपर लगाया जाए। वो 15 गाइडलाइन, जिसमें मैंने भी आपको मैं बता रहा था कि आपको जो ही गिरफ्तार किया जाएगा
आपके नियरेस्ट के थे इनको इन्फॉर्म करना है, आपको मेडिकल की सुविधा देनी है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि आज बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमाम पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरास लगाए जाए। उसका मकसद क्या था जी? उसका मकसद यही था कि लोग अक्सर शिकायत करते थे कि कस्टोडियल टॉर्चर होता है थानों में, लोगों से रिश्वत मांगी जाती है, पैसे मांगे जाते हैं, वहां डीलें होती हैं। ये जब तमाम शिकायत जब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री के पास पहुंची हैं, जब जो डिसीजन मेकर्स हैं, चाहे लॉ कमीशन है या जो पुलिस के रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो अल्टीमेटली हायर लेवल पे ये फैसला हुआ शौकत साहब कि तमाम थाने जो हैं वहां सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे। लेकिन यहां आप देखिए कि शरेआम जो है नंगा नाच हो रहा है, नंगा नाच। तो व्हाट टू टॉक ऑफ इंस्टॉलिंग सीसीटीवी कैमरास इन द पुलिस स्टेशन। एक तरफ से कानून की मंशा ये है कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, ठीक है। और दूसरी तरफ से आप ये देखिए, मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं इस चीज को कभी भी ये नहीं जायज नहीं मैं ठहरा सकता, चाहे मुझसे पूरा सिस्टम नाराज हो जाए, अवाम मुझसे नाराज हो जाए, कोई भी मेरे दोस्त अहबाब मुझसे नाराज हो जाए, लेकिन मैं कानून का स्टूडेंट हूं, मैं कानून की बात कर। जहां पे ड्रग्स की बात आपने की है, इस तरह के केसेस भी हमने देखे कि जिनके पास से तो माल कम पकड़ा जाता है, जिनसे ज्यादा पकड़ा जाता है वो सुबह अरेस्ट होते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि हमें अदालत से जो वो इंसाफ मिलेगा। अब कोर्ट का दरवाजा वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि किस एडवोकेट के पास हम पहुंचे। एडवोकेट दूर है, अभी अदालत का दरवाजा दूर है, लेकिन जिसके पास माल है वो 5 बजे से पहले वापस आ जाता है। अगर इसके बीच में क्या सौदाबाजी होती? देखिए, एज पर एक्सपीरियंस सर आप क्या कहेंगे? ये सवाल आपसे बड़ा जरूरी है सर। मैं आपको एक बात साफ कहना चाहता हूं, मैं सिस्टम में क्या हो रहा है ये आपको मालूम है, सिस्टम कैसे चल रहा है ये आपको मालूम है, ठीक है। मैं अक्सर अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ के ऊपर मैं खुल के बात करता हूं। और मैं आपको एक बात सही कहूंगा, पुलिस कब्र से मुल्जिम को निकालती है। कहां से? कब्र से। अगर पुलिस की मंशा हो, अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की मंशा जिस दिन हो जाएगी कि हमने चिट्टे के खिलाफ जिहाद करना है, जम्मू कश्मीर में किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से चिट्टा यहां दाखिल नहीं हो सकता, ये मैं आपको बता दूं। पुलिस के सोर्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये मैं आपको बता दूं। और जहां इन्होंने एक्शन करना होता है वहां बड़ी खूबसूरती से करते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैसेज जो है ना, मैसेज जी, इसमें कोई शक नहीं है, पुलिस ने अच्छा काम भी किया है। अब आप देखिए एनडीपीएस में कई लोगों के घरों को गिराया जा रहा है, कई लोगों के खिलाफ बड़े सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं। आजकल पिट एनडीपीएस एक नया, जिस तरह पहले पीएसए लगता था, इसी तरह आजकल जो ड्रग्स में मुलविस लोग हैं उनको भी पिट एनडीपीएस के तहत 1-2 साल के लिए अंदर किया जा रहा है, लेकिन एक कानूनी ज़ाब्ते के तहत, जो बात आप मुझे कह रहे हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको कहूंगा, अगर ये निज़ाम चल रहा है तो अच्छे लोगों की वजह से चल रहा है, और हमारे पास बहुत कॉम्पिटेंट बड़े अपराइट पुलिस ऑफिसर्स भी हैं जो एक पैसा भी नहीं खाते, जो अपनी तनख्वाह पे गुजारा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं उनका तनख्वाह में गुजारा नहीं होता उसमें नहीं होता ना गुजारा उनका। वो कहते हैं तनख्वाह जो है वो एक पेंशन है, पेंशन समझ के ये पेंशन समझते हैं। वो कहते हैं जी हमने घर छोड़ा हुआ है, हम दूर दराज बैठे हुए हैं, हमें पैसे कमाने हैं, ठीक है। बड़ी शिकायतें हैं, और ये भी शिकायतें हैं कि माल ऊपर तक जाता है। ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं ना, ये कोई राम राज्य थोड़ी है। मैं तो साफ बात कहूंगा, लेकिन अच्छे लोग भी, जो अपनी वर्दी के ऊपर दाग नहीं कभी लगने देते, दाग नहीं लगने देते, अच्छे लोग हैं, खानदानी लोग हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जो कुछ चल रहा है ना, जो जिसके मुतल्लिक हमने अभी बात की है जी सर, ये इमीडिएटली रुकना चाहिए। और मैं आपकी वसादत से मैं अपनी ऑनरेबल हाई कोर्ट के तमाम जजेस से ये दरख्वास्त करूंगा, उनके पास सो मोटो पावर्स है। अगर इसी तरह इतने बड़े लेवल पे, और खास तौर पर एक इंसाफ का मंदिर जो कि कस्टोडियन है
लोगों के फंडामेंटल राइट्स का। मुझे लगता है कि हाई कोर्ट मस्ट स्टेप इन। हाई कोर्ट को सामने आना चाहिए, हाई कोर्ट को कॉग्निजेंस लेनी चाहिए कि ये हो क्या रहा है। ये धज्जियां उड़ाई जा रही हैं रूल ऑफ लॉ की जम्मू की सड़कों के ऊपर। ये मेरी गुजारिश है हाई कोर्ट से। शुक्रिया सर। ये थे मेरे साथ सीनियर एडवोकेट शेख शकील साहब। बड़ी बेबाकी के साथ हर मुद्दे पे अपनी बात जो है वो रखते हैं। जिस तरह से बख्शीनगर के अंदर जो वाकया सामने आया, जिसमें एक नौजवान का फैसला जो था वो एक पुलिस ऑफिसर ने जो था वो सड़कों पे ही जो है वो करना शुरू कर दिया। ये बात इनसे जानने के लिए जरूरी थी कि क्या कानून इस चीज की इजाजत देता है या नहीं। बड़े दिव्य तरीके से जो है वो एडवोकेट शेख शकील साहब ने इस पे हमारे साथ जो है वो बातचीत की। और वहीं पे अगर ड्रग्स की बात की जाए तो वकील साहब का ये कहना है कि अगर पुलिस ईमानदारी के साथ ये मिशन उठा ले कि हमने ड्रग्स को खत्म करना है तो इस जो है ये जरूर जो है वो खत्म भी हो सकती है। वहीं पे अगर बात की जाए तो जब लोगों के साथ ज्यादती होती है तब वो कानून के दरवाजे जो है वो खटखटाते हैं, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आएंगे तब लोगों की उम्मीदें जो है वो भी खत्म हो जाएंगी कि हमें इंसाफ जो है वो नहीं मिलता। लेकिन कौम के अंदर अगर बात की जाए तो इस तरह के बहादुर एडवोकेट भी मौजूद हैं जो हर वक्त अपनी कमर कस के रखते हैं गरीब लोगों के लिए। शेख शकील साहब जम्मू का मुद्दा हो, राजौरी का हो, पुंछ का हो, हर मुद्दे पे अपनी बात जो है वो बड़े पैमाने पे रखने के लिए जो है वो तैयार हो जाते हैं। फिलहाल दोस्तों दीजिए अपने मेजबान शौकत चौधरी को इजाजत। मिलते हैं अगली पेशकश में। खुदा हाफिज।